हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो से बहुत सारे नए नए वोकैबुलरी सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देरी ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। द फ्रॉक्स एंड द स्नेक। फ्रॉक्स का मतलब होता है मेंढक। फ्रॉक्स है या मेंढकों की झुंड। मेंढक, बहुत सारे मेंढक। और स्नेक मतलब सांप। यह मेंढक और सांप की कहानी है। सबसे पहले इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जान लेना जो बहुत जरूरी है, ताकि इस स्टोरी में आने वाले वो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग आसानी से हम समझ सके। फ्रॉक्स फ्रॉक्स का मतलब होता है मेंढक। स्नेक स्नेक का मतलब सांप। प्रे प्रे मतलब शिकार करना, यह प्रे कहलाता है। वीक वीक का मतलब कमजोर। डब्ल्यू डबल ई के वीक होता है। वीक का मतलब होता है सप्ताह, जो कि दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे। ये वीक होता है, डब्ल्यू डबल ई के होता है। एक डब्ल्यू ई ए के वीक वीक मतलब कमजोर होता है। ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड मतलब ध्यान से देखना, ऑब्जर्व होता है। एक ऑब्जर्व का एक और मतलब होता है सोखना। करेज करेज का मतलब हिम्मत जुटाना। गैदरिंग करेज, हिम्मत जुटाना। सेज सेज का मतलब होता है ऋषि। कर्स कर्स का मतलब श्राप देना, किसी को कर्स बोला जाता है। कैरी कैरी कोई भी सामान ढो ढो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वह कैरी कहलाता है। अपसेट अपसेट का मतलब उदास होना। बेग्ड बेग्ड मतलब विनती करना किसी से। स्लाइड स्लाइड मतलब फिसलना या रेंगना, यह स्लाइड कहलाता है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। आप सब वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि आपको नए नए वोकैबुलरी सीखने को मिले और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो। बाई अ लार्ज pond lived many frogs. एक बड़ा तालाब के पास बहुत सारे मेंढक रहते थे। द प्रिंस ऑफ द फ्रॉग्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। और उस मेंढकों का राजकुमार जो था, प्रिंस, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नियर बाई वॉज एन ओल्ड स्नेक। और पास में ही एक बुढ़ा सांप था। ओल्ड स्नेक, बुढ़ा सांप। इट कुड नॉट मूव फास्ट टू कैच इट प्रे। जो कि वह अपने शिकार करने के लिए या पकड़ने के लिए किसी को भी वह तेजी से नहीं चल पाता था। मूव फास्ट नहीं कर पाता था, कुड नॉट, तेजी से नहीं चल सकता था। बिकॉज इट हैड नॉट ईटन ऑफ मैनी डेज। क्योंकि जो है उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। ईटन फॉर मैनी डेज, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से वह नहीं चल सकता था। इट वॉज वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर था। वाइल दिस वॉज सो, इसी बीच, वन ऑफ द फ्रॉग्स, एक मेंढक ने, सॉ द स्नेक, उस सांप को देखा। एक मेंढक ने उस सांप को देखा। ओह स्नेक, ओह एक सांप। ही येल्ड इन फियर, वह डर के मारे चिल्लाने लगा। द अदर फ्रॉग्स टूक कवर, और दूसरे जो अनेक जो मेंढक थे वह छिपने लगे। फ्रॉम बिहाइंड देयर हाइडिंग प्लेस, जहाँ उनकी जगह छिपने की जगह थी उस जगह पर छिपने लगे। दे ऑब्जर्व्ड द स्नेक, और वो वहीं से छिप करके सांप को सांप को ध्यान से देखा देखने लगे सांप को। इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। इट इज नॉट मूविंग यानी यह बिल्कुल हिल ही नहीं रहा। वे सब मेंढक सोचने लगे। इट मस्ट बी डेड, यह शायद, यह जरूर मर चुका होगा। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर, यह जरूर मर चुका होगा, वो सब मेंढक सोचने लगे। सेड द प्रिंस ऑफ द फ्रॉग्स, राज उस मेंढकों का राजकुमार जो था उसने कहा। गैदरिंग करेज, उसने कहा सब अपना हिम्मत जुटाओ। ही वेंट क्लोजर टू द स्नेक, वह सांप के पास पहुंचा गया। आई विल चेक, वह अनुमान लगाया, चेक किया। इफ इट इज डेड और नॉट, अगर वह मरा और नहीं मरा होगा। ही सेड, उसने कहा। जस्ट एज ही वेंट क्लोज टू द स्नेक, जैसे ही वह सांप के पास पहुंचा। इट ओपन इट आइज, उस सांप ने अपनी आंखें खोली। द प्रिंस वॉज अलार्म्ड, और जो राजकुमार था वह
घबरा गया। एक अलार्म का मतलब होता है घंटी, और एक अलार्म ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है घबरा जाना। डोंट बी स्केर्ड, डरो मत। सेड द स्नेक, सांप ने कहा। आई विल नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई हैड वंस बीटन द सन ऑफ सेज, मैंने एक बार एक ऋषि के बेटे को काट लिया था। द सेज, ऋषि ने। इन एंगर, और जो ऋषि था, ऋषि क्रोध में आया। कर्ष में, क्रोध में आकर के ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। कर्ष का मतलब श्राप देना। ये बात सांप ने कहा, स्नेक ने कहा। ही सेड, उसने कहा। डैट, की। फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और उन्होंने कहा मेरी बाकी जिंदगी में। आई वुड हैव टू कैरी फ्रॉग्स ऑन माई बैक, मेरी सारी बाकी जिंदगी जो है मुझे अपनी पीठ पर मेंढकों को ढोना पड़ेगा। ये बात स्नेक ने कहा। द फ्रॉग प्रिंस वॉज अमेज्ड बाई दिस स्टोरी, और मेंढक का जो राजा था वह ये कहानी सुनकर हैरान रह गया। इट इज इट ट्रू, क्या यह सच है? मे आई राइड ऑन यू, ही आस्क्ड द स्नेक, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी कर सकता हूँ? मेंढक ने पूछा सांप से। प्लीज डू, सेड द स्नेक, सांप ने कहा। जरूर, जरूर करूंगा मैं। The prince hopped on and ordered the snake to take him to his parents, और राजकुमार की पीठ पर चढ़ गया और उसने सांप को आदेश दिया। ऑर्डर, सांप को आदेश दिया कि वह उसके माता पिता के पास ले चले। किसने? सांप ने आदेश दिए, सांप ने आदेश दिया। द किंग एंड द क्वीन, राजा और मेंढक के राजा और रानी ऑफ द फ्रॉग्स, मेंढक के राजा और रानी वर सरप्राइज्ड, वह बहुत हैरान थे। टू सी देयर सन कम राइडिंग ऑन अ स्नेक, कि उनके बेटे जो थे वह सांप की सवारी करके आए। इस वजह से वह राजा और रानी बहुत खुश थे, मेंढक के राजा रानी। When their son explained, जब उनके बेटे ने सारी बात समझाई, बताई। They too hopped onto the snake and went for a ride, और तो वे दोनों भी सांप की पीठ पर चढ़ गए और सैर करने लग गए। कौन? किंग्स और क्वीन, राजा और रानी। Why do you move so slowly? asked the frog king, और मेंढकों के राजा ने सांप से कहा, स्नेक से, कि तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? आई नीड एनर्जी टू मूव फास्टर, सांप ने कहा मुझे ऊर्जा की जरूरत है। फॉर दिस आई हैव टू ईट फ्रॉग्स, इसके लिए मुझे मेंढक खाने पड़ते हैं। नॉट द रॉयल फ्रॉग्स, मतलब शाही मेंढक नहीं। बट ऑर्डिनरी वंस, लेकिन साधारण मेंढक, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। इट ओनली विद योर परमिशन, केवल आपकी अनुमति के से मैं यह काम कर सकता हूँ। रिप्लाइड द स्नेक, सांप ने उत्तर दिया। द किंग सेड, राजा ने कहा। आई कांट गिव यू परमिशन टू ईट माई सब्जेक्ट, तुम्हें अपनी मेंढक की प्रजनन का के लिए अनुमति नहीं दे सकता। बट द प्रिंस वॉज अपसेट, लेकिन राजकुमार जो था वह उदास हो गया। ही बेग्ड हिज फादर टू लेट द स्नेक ईट सम फ्रॉग्स, लेकिन राजा ने उदास हो गया और उसने अपने माता पिता से विनती की कि सांप को कुछ मेंढक खाने की अनुमति दे दे। द क्वीन ऑल्सो सेड, राजकुमारी ने भी कहा। हाउ मैनी फ्रॉग्स कैन वन स्नेक ईट, एक सांप कितने मेंढक खा लेगा? वी हैव मैनी सब्जेक्ट, हमारे पास तो बहुत से प्रजनन है। लेट हिम, इसे खाने दो। एंड सो द स्नेक वॉज गिवन परमिशन टू ईट द फ्रॉग्स, और इस तरह जो है सांप को मेंढक खाने की अनुमति मिल गया। सुन, जल्द ही द स्नेक एट मैनी फ्रॉग्स एंड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, और जल्द ही सांप जो था वो बहुत सारे मेंढक खा गया और
वह बहुत ही मजबूत बन गया। ही बहुत ही मजबूत या बहुत भी ताकतवर शक्तिशाली बन गया। ही स्टार्टेड स्लाइडिंग फास्टर, वह तेजी से रेंगने लगा, तेजी से चलने लगा। द प्रिंस वॉज थ्रिल्ड विथ हिज फास्ट राइड, और राजकुमार उसकी तेजी से सवारी का आनंद ले रहा था। वन डे, एक दिन, द स्नेक केम टू द किंग एंड सेड, सांप जो था राजा के पास आया और कहा, आई हैव ईटन ऑल योर फ्रॉग्स, मुझे तुम्हारे सारे मेंढक मैं तुम्हारे सारे मेंढक खा चुका हूँ। इससे राजा से कहा, नाउ नन बट यू थ्री आर लेफ्ट, अब तुम तीनों के अलावा कोई बचा नहीं है। लेफ्ट का मतलब बचा नहीं है। सो से और यह कहते ही, द स्नेक गोबल्ड अप द थ्री रॉयल फ्रॉग्स एज वेल, और यह कहते ही सांप तीनों शाही और मेंढकों को भी निगल लिया और खा गया। उन तीनों मेंढक जो बचे थे, राजा उनको भी खा गया। इस कहानी का मोरल देख लेते। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इससे पछताने से अच्छा है सावधान रहना चाहिए, सावधान रहो। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, सांप उस फ्रॉग्स को खा करके, सारे फ्रॉग्स को खा करके बहुत ही ताकतवर बन गया है।